हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में बच्चे का वजन कितना होना चाहिए। जैसे ही महिला कंसीव प्रेगनेंसी करती है तो उसके मन में ये सवाल उठता है कि बच्चे का वजन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि बच्चा एक हेल्दी हो, प्रेगनेंसी हमारी अच्छी हो। आपके खाने पीने से सीधा इसका संबंध है। आप जैसा खाते हैं, जैसा आपकी लाइफ स्टाइल है, जीने का तौर तरीका है, वैसे ही इसका बच्चे पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि अच्छी डाइट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहिए, क्योंकि आपके सोचने तरीका आपके बच्चे पर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन से मंथ और कौन से सप्ताह के अनुसार बच्चे का वेट बढ़ना चाहिए। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपको बताया जाता है बच्चे के सिर की परिधि, बच्चे की जांघ की परिधि, पेट की परिधि, उसके सर का आकार, उसके हिसाब से ही बच्चे का जो वेट है उसका अनुमान लगाकर अल्ट्रासाउंड में मेंशन किया जाता है। और कई बार बच्चे का वेट किसी किसी कारण से कम रहता है और कुछ बच्चे काफ़ी हेल्दी रहते हैं। तो आपके खाने पीने की चीज़ों से भी इसका संबंध है। और साथ ही कुछ कॉम्प्लिकेशन में बच्चे का वज़न नहीं बढ़ पाता है तो डॉक्टर उनको सप्लीमेंट के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो डाइट में शामिल होती हैं और आपको वो लेना चाहिए जिससे आपके बच्चे का वेट बिल्कुल हेल्दी हो, बच्चे का वेट बढ़े और आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। कई बार जन्म के समय शिशु का वज़न कम होता है जिसके कारण उसके विकास में बाधा आती है, उसको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहते हैं, परेशानी आते हैं। और साथ ही बच्चे का वज़न नॉर्मल तरीके से संतुलित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में, उनको आदत में डालना चाहिए और हफ्ते और मंथ के हिसाब से बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। तो हम बात करते हैं, जैसे ही आपने अल्ट्रासाउंड करवाई, आपको पता चला कि बच्चे का वेट कम है तो आप क्या कर सकते हैं। अपनी डाइट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अनाज वाली चीज़ें रहती हैं, उनका अंकुरित अनाज रहते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। इससे वेट बढ़ता है, बच्चे का ब्रेन अच्छा होता है और साथ ही बच्चा हष्ट पुष्ट होता है। सूखे मेवे जो आते हैं, अंजीर, अखरोट, काजू, बादाम, ये वाली चीज़ों का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बादाम को आप रात में पानी में भिगोकर सुबह उसका छिलका निकाल कर उसको खा सकते हैं। साथ ही प्रोटीन से भरपूर चीज़ें आपको ज़रूर लेनी चाहिए। दूध, मिल्क, अंडे, ये वाली चीज़ों का आप सेवन में ज़्यादा से ज़्यादा आहार में इनको शामिल करें जिससे बच्चे का वेट बढ़ेगा और साथ ही आपकी प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन रहते हैं वो भी कम होंगे। साथ ही आपको और भी कई चीज़ों का ध्यान रखना है। खाने के बाद आप थोड़ा सा टहल सकते हैं जिससे आपको अच्छा फील होगा और बच्चे का जो भी ब्रेन है वो भी तेज़ी से विकसित होने लगेगा। कुछ महिलाओं में बच्चे का वेट कम होने की वजह से बाद में हेल्थ में काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। बच्चे को, माँ को आते हैं जन्म के समय, उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि बच्चा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है जैसे उसको फिट रहना चाहिए। उसको जल्दी ही इन्फेक्शन, वायरल जो बीमारियाँ रहती हैं जल्दी ही जकड़ लेती हैं कमज़ोर बच्चे को। तो आपको पेट में जैसे ही पता चला है कि गर्भ में बच्चा है तो आपको आपकी चीज़ों को नियमित रूप से कुछ चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अपनी जो रूटीन वाली लाइफ है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। आगे हम जानेंगे कि कौन से हफ्ते के अनुसार और कौन से महीने में अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाई है तो बच्चे का जो वज़न है, जो वेट है वो बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो 8वें हफ्ते के में जो बच्चे का वज़न रहता है 1 ग्राम रहता है, वहीं 90 में 2 ग्राम। ऐसे यहाँ पर सभी चीज़ों का मेंशन किया गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप रोक कर उस चीज़ को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। साथ ही अगर बच्चे का वेट कम है तो डॉक्टर आपको प्रीनेटल विटामिन सप्लीमेंट करते हैं जिससे बच्चे का वेट बढ़ेगा और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी। इसमें बच्चे का वेट अगर कम रहता है तो कुछ डॉक्टर आपको विटामिन दे सकते हैं। कुछ मिल्क वाला पाउडर सो मिल्क मिलाकर बनाते हैं वो लेते हैं तो उससे भी बच्चे का वेट बढ़ता है और साथ ही आपका भी वेट बढ़ना चाहिए। कभी कभी महिला का पेट का आकार नहीं बढ़ता है, उतना ही रहता है और साथ ही आप जब भी वेट करवाते हैं वेट नहीं बढ़ता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्भ में बच्चे का वेट नहीं बढ़ पा रहा है। और साथ ही आपका पेट के हिसाब से भी, अगर समय के हिसाब से आपका पेट का आकार नहीं बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो आपको खाने पीने की चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और हर मंथ प्रेगनेंसी के दौरान अपना वेट ज़रूर करवाइए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। जो चीज़ों से वेट कम होता है उन चीज़ों का आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है।
आप पहले से ही दुबले पतले हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कैफीन से बनी चीज़ों का इस्तेमाल या सेवन बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि इससे ब्रेन में हो रहे मैसेंजर को परेशानी हो सकती है। गर्भ में पल रहे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पीजिए और अपने पेट के आकार को नापते ज़रूर रहिए और अपना वेट ज़रूर करते रहिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हर महीने अपना वेट ज़रूर करवाइए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपका बच्चा हेल्दी है। थैंक यू।